नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में, जहां हम ज्ञान की खोज करते हैं और विज्ञान को समझते हैं एक रोचक अंदाज में। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जब कहता है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रतीकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से अगर उसको दर्शाया जाए तो उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो वो पानी का निर्माण करती है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग, इस जो क्रिया हुआ है इसको हम लोग संक्षिप्त में भी लिख सकते हैं। जैसे H2 + O2 gives H2O, यानी H2 + O2 gives H2O। कहने का मतलब है कि H2 और O2 जब मिलता है तो वो पानी का निर्माण करता है, यानी H2O बनाता है। तो ये संकेत के रूप में भी इसको हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए, जो कहा जाए कि H2 + O2 जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। क्या कहेंगे हम लोग? रिएक्टेंट इसको बोला जाएगा। और जो ये अभिक्रिया किया उसके बाद जो पदार्थ का निर्माण किया उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट यानी उत्पाद। क्या हम लोग कहेंगे? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यानी जो H2 + O2 है ये रिएक्टेंट है और H2O जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये अब हम लोग समझते हैं कि हर रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखी जाती है और उत्पाद दाईं ओर लिखी जाती है। तो अभिकारक कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है, और उत्पाद जो होता है वो दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण का दो प्रकार होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले असंतुलित समीकरण को समझेंगे, यानी स्केलेटन इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं लोग। तो जब किसी समीकरण में केवल रासायनिक नाम या सूत्र लिखे जाते हैं लेकिन परमाणुओं की संख्या संतुलन नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर नहीं होता है, तो उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg + O2 gives MgO। तो यहाँ पे Mg जो है ये और O2 जो है इसमें हम लोग देखेंगे तो ये समीकरण यानी Mg + O2 gives MgO में एक असंतुलित समीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास स्केलेटन इक्वेशन हो गया, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण का संतुलन हम लोग समझते हैं। तो अभी हमने जाना कि असंतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि उसे संतुलित कैसे किया जाए, यानी उसको संतुलित कैसे किया जाए, इसको हम लोग समझेंगे। क्यों ज़रूरी है यानी संतुलन करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों ज़रूरी है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए संतुलित इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पदार्थ में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें उस पदार्थ में जो होता है न तो पदार्थ उत्पन्न होता है और न ही उसमें पदार्थ नष्ट होता है, यानी एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। तो उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास यह एक असंतुलित समीकरण है, जैसे Mg + O2 gives MgO। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसको सबसे पहले समीकरण को ध्यान से देखना है। तो इस समीकरण में लेफ्ट साइड में Mg और O2 का परमाणु देखेंगे कि कितना कितना परमाणु इसमें है। तो Mg में
Mg जो है लेफ्ट साइड में 1 है, ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड में Mg 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब इसमें परमाणुओं की संख्या गिनते हैं और बाईं ओर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु कितना है 2 है, जबकि दाईं ओर सिर्फ 1 ही है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें इसको अब हम लोग संतुलित करेंगे। अब हम MgO के आगे 2 लगा देते हैं और Mg के आगे भी 2 लगा देने से अब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। यानी जो ये MgO है वहाँ पे भी 2 लगा देंगे और Mg के पहले भी 2 लगा देंगे, तो दोनों ओर ये परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। यानी देखिए तो 2 Mg इधर भी हो गया लेफ्ट साइड में भी, यानी रिएक्टेंट में भी हो गया, और 2 Mg कहाँ हो गया प्रोडक्ट साइड में भी हो गया, यानी राइट साइड में भी हो गया। और ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 2 हो गया लेफ्ट साइड में, और ऑक्सीजन की संख्या राइट साइड में भी 2 हो गया। इसलिए ये क्या हो गया, बैलेंस समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि संतुलन करने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि आप कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको कैसे आप संतुलित कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो देखिए, पहला जो स्टेप है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको लिखना है। दूसरा जो इसका रूल है, प्रत्येक तत्वों की संख्या गिनना है। तीसरा जो रूल है इसका, जिनकी संख्या अलग है उन्हें बराबर करें। चौथा जो है, छोटे पूरे पूर्णांक का प्रयोग करें। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या का प्रयोग करना है, दशमलव के रूप में नहीं प्रयोग करना है। फिर जो पांचवा है, समीकरण को दोबारा जांचें कि आप जो किए हैं, ये बैलेंस किए हैं, वो सही है या गलत है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जांचना है कि परमाणु यानी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो ये 5 आसान स्टेप है जिनसे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है।